तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का 11 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज 11.1 को क्या कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो डियर, अगर आपने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। हमने क्या है, इस चैप्टर की एक पॉइंट को क्या बहुत डीपली और जीरो लेवल से क्या डिस्कशन किया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्लस कर दीजिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1 की ओर। तो देखो, एक्सरसाइज 11.1 को स्टार्ट करने से पहले हम क्या है 2 से 5 मिनट में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था। तो देखो, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में व्रत के बारे में पढ़ा था। व्रत क्या होता है, एक ऐसी आकृति जो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित किन्हीं अनंत बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है वो क्या आपका व्रत कहलाती है। यानी कि किसी निश्चित बिंदु से, कोई ये निश्चित बिंदु है जैसे उसका केंद्र से निश्चित दूरी पर, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी त्रिज्या भी आपको समझ में आ जाएगा। किसी निश्चित बिंदु से किसी निश्चित दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वो आकृति की आपकी व्रत कहलाती है। इतनी बात आपने पढ़ी थी। ठीक है, तब ये क्या है, व्रत का केंद्र होता है। आप ये बात जानते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि व्रत एक बंद समतलीय आकृति होती है जिसके मध्य में एक बिंदु होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, और अब ये जो आपका ये अनंत बिंदुओं को मिलाने पर ये जो आपका आकृति मिलती है इसे हम क्या कहते हैं, जो अनंत बिंदुओं को मिलाने पर ये जो रेखा मिलती है ना, ये क्या आपका व्रत की क्या कहलाती है, व्रत की परिधि। व्रत की परिधि, इतनी बात आपको क्या ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, और देखो आपका व्रत के केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम क्या है, व्रत की त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम त्रिज्या को क्या है डबल कर देते हैं, यानी कि क्या व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा यदि केंद्र से होकर जाती है तो वो क्या है आपका व्यास कहलाती है। यानी व्रत के किन्हीं दो बिंदु कौन से हैं हमें पता नहीं, लेकिन वो क्या अगर केंद्र से जा रही है वो रेखा, व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा यदि केंद्र से जाती है तो वो रेखा क्या है, व्रत कहलाती है। वो सॉरी व्रत का व्यास कहलाती है, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपको पता याद होगा हमने एक नया पॉइंट पढ़ा था कि व्रत के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या व्रत की जीवा कहते हैं। ये क्या व्रत की जीवा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, व्रत की जीवा। ठीक है, लेकिन वो क्या है आपको केंद्र से नहीं जानी चाहिए, केंद्र से जाएगी तो व्यास कहलाएगी और किन्हीं भी दो बिंदु से जाएगी तो व्रत की जीवा कहलाएगी। और आपने एक नई चीज और पढ़ी, एक और चीज पढ़ी थी क्या, कि व्रत की परिधि के छोटे भाग को हम क्या व्रत का चाप कहते हैं। जैसे ये छोटा भाग ले लो, ये ले लो, इतना ले लो, इतना बड़ा वाला भाग ले लो, कोई सा ही भाग ले लो, यानी व्रत की परिधि है ये पूरी, ये जो लाइन है इसके छोटे भाग को हम क्या है व्रत का चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, व्रत का चाप। इतनी बात आपको क्या है, आपको ध्यान हो गई होगी। ठीक है, तो ये था व्रत का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं क्या त्रिज्य खंड के उस पे कॉन्सेप्ट पे। तो आपको ध्यान होगा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि त्रिज्य खंड का मतलब होता है, जैसे व्रत में बात चल रही है, व्रत में क्या हमने दो त्रिज्या डाल दी, जैसे एक त्रिज्या ले ली ऐसे, एक त्रिज्या ले ली ऐसे, तो यानी त्रिज्य खंड का मतलब क्या, आप इसके नाम से मैंने आपको बताया था कि त्रिज्या के द्वारा जो उत्पन्न खंड होता है, यानी कि त्रिज्या के द्वारा उत्पन्न टुकड़े को हम क्या त्रिज्य खंड कहते हैं। जैसे त्रिज्या है व्रत की, इसके द्वारा जो आपका ये टुकड़ा उत्पन्न हुआ है इस टुकड़े को हम क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, त्रिज्य खंड, इसे क्या कहते हैं हम, त्रिज्य खंड। अब ये क्या है, केंद्र के साथ जितने डिग्री का कोण बना था उसे हम थीटा कहते हैं। और आपको ध्यान होगा केंद्र पर बनने वाला कोण कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और फिर आपको पता था कि त्रिज्य खंड दो प्रकार का होता है, एक लघु त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड। यानी कि छोटे वाले को हम क्या कहते हैं, लघु, यानी होता छोटा वाला लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, ये होता है क्या, लघु त्रिज्य खंड। और ये होता है आपका क्या, दीर्घ त्रिज्य खंड। ये क्या होता है, दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान हो गई होगी। ठीक है, ये तो त्रिज्य खंड का कॉन्सेप्ट है। और आपको याद होगा हमने पढ़ा था क्या, व्रत खंड, यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली या व्रत की जीवा और चाप के द्वारा बने खंड को क्या है हम आपका व्रतखंड कहते हैं। व्रत की जीवा, ये क्या है, व्रत की जीवा है, मैंने आपको बताया अभी क्या, व्रत की जीवा और आपका क्या चाप के द्वारा बने खंड को हम क्या है व्रत का त्रिज्य आपका व्रतखंड कहते हैं। ठीक है, ये क्या चाप है, व्रत का चाप है, तो हम क्या कहेंगे, व्रत की जीवा और चाप द्वारा बने खंड को हम क्या है व्रतखंड कहते हैं। अभी छोटे वाले को हम बोलेंगे लघु व्रतखंड, इसे क्या बोलेंगे, लघु व्रतखंड। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इस बड़े वाले जो खंड को बोलेंगे, देखो आपका ये क्या आपकी जीवा है, व्रत की जीवा, तो ये भी ये है ना, और चाप ही बड़ा वाला भी हो सकता है। तो व्रत की जीवा और चाप के द्वारा बने खंड को हम क्या है, त्रिज्य खंड कहते हैं। अब ये क्या है आपका दीर्घ त्रिज्य खंड हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, दीर्घ त्रिज्य
दीर्घ त्रिज्यीय खंड। इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको क्या अपना पुराना कॉन्सेप्ट ध्यान हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 1 की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन 1 की ओर। हमारा क्वेश्चन 1 हमसे क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यानी कि एक वृत्त है जिसमें क्या 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का हमने क्या केंद्र बना लिया, केंद्र को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी क्या हमने त्रिज्या बना ली। ठीक है, ये त्रिज्या बना ली। इस तरीके से क्या बना लिया हमने त्रिज्या खंड, जिसकी त्रिज्या कितनी बताई हमें 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जिसका कोण कितना है 60 डिग्री, यानी जो क्या है केंद्र के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमसे क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड, ये वृत्त है, वृत्त में क्या त्रिज्या के द्वारा खंड यानी टुकड़ा बना है, ठीक है, का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्या है ये वाला एरिया फाइंड करना है, हमें क्या क्षेत्र का इसका क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या के द्वारा उत्पन्न क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम कैसे कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था। तो आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ये चैप्टर होगा, सीधी सीधी बात ये है। फॉर्मूले याद नहीं तो चैप्टर ही नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तो चलो समझ लिया आपने, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप फॉर्मूलों को क्या ध्यान से जरूर याद कीजिए। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। त्रिज्या आर बराबर आपको कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण थीटा बराबर आपको कितना दिया है, कोण थीटा बराबर दिया आपको कितना 60 डिग्री। अब आप जानते हैं क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम क्या जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है आपका, आप जानते हैं क्या थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, और कितना होता है गुणा पाई आर स्क्वायर, इतना जानते हैं आप, ये क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसको सॉल्व, यानी ए निकालना में क्षेत्रफल इसका ए बराबर हो गया थीटा कितना 60 डिग्री, 60 अपॉन में 360। ठीक है, और आपका गुणा पाई की वैल्यू आपसे क्या है, जब तक आपको पाई की वैल्यू नहीं देगा तब तक आपको क्या 22/7 रखनी है, अगर आपको देता है तब आपको क्या उस मान को रखना है। पाई की हो गई आर की जगह कितना 6 आर स्क्वायर यानी 6 गुणा 6। तो देखो 0 से 0 कैंसिल कट गया, 6 एकम 6, 6 छिंग 36। ठीक है, 1 6 से 1 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा ए बराबर आपका कितना आ गया, सीधे सीधे हो गया आपका 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगा 1 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 कितना, और हमें दिया था कितना सेंटीमीटर में। तो देखो क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में आता, तो हमारा कितना आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस त्रिज्य खंड का जो एरिया है आपका ए क्षेत्रफल जो है वो कितना है आपका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या है पहला क्वेश्चन भी क्या है कंप्लीट होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन क्या आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्या सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो, पाई बराबर 22/7 लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश, यानी हमें एक वृत्त लेना है, जैसे हमने एक वृत्त ले लिया उसके क्या चतुर्थांश ले लेने हैं। चतुर्थांश मीन्स 4 बराबर हिस्से ले लेने हैं। चतुर्थांश आप जानते हैं हम क्या है पढ़ते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ग्राफ जब बनाते हैं तो हम क्या है चतुर्थांश पढ़ते हैं इस तरीके से, पहला दूसरा इस तरीके से, है ना। तो ऐसे हमें क्या करना है, आपका वृत्त में क्या करना है, आपका चतुर्थांश बनाना है। क्या करना है, वृत्त के एक वृत्त ले लिया हमने के चतुर्थांश, तो हमें क्या है इसमें 4 बराबर हिस्से बनाने हैं। हम क्या करेंगे चतुर्थांश बना ले रहे हैं। तो देखो मैं अलग हाईलाइटर से बनाता हूँ, ये क्या चतुर्थांश है, यानी कि वृत्त के 4 बराबर हिस्से। ठीक है, ये हो गया वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त है इसके जो चतुर्थांश है 4 हिस्से, चारों में से किसी एक हिस्से का क्या हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है सीधे सीधे। और हमसे क्या कह रहा है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर हो। तो आप जानते हैं परिधि क्या होती है, ये होती है। ठीक है, परिधि कितनी दी है आपको, पी बराबर दी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या पता है कि हमें किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए। हमें इसकी क्या है इस वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या थी। तो देखो हमें त्रिज्या तो नहीं दी है, लेकिन हमें क्या परिधि दी है वृत्त की, तो हम परिधि से क्या है त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या से क्या है इस वृत्त के किसी भी कोई सा भी चतुर्थांश ले लो आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई भी मान लो, किसी एक का क्या क्षेत्रफल निकाल दो। आपसे क्या है आप क्या कहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं
अब हम कैसे करेंगे, परिधि से इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। परिधि P बराबर क्या होती है आपकी, कितनी दी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, परिधि कितनी होती है आपकी, होती है 2πr। यहाँ से हम r निकाल लेंगे, हो गई 22। और आपका क्या कहते हैं 2 गुणा पाई की वैल्यू रख देंगे हम कितना 22/7, हमसे कहा है 22/7 लीजिए। 22/7 गुणा r बराबर कितनी हो गई 22। तो देखो ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो आपका कितना बचा 2/7 गुणा r बराबर कितना हो गया 1। ये भाग का ये गुणा में चला जाएगा और ये गुणा का भाग में चला जाएगा, तो r बराबर हो गया आपका 7/2। तो r यानी इस वृत्त की हमें क्या त्रिज्या तो मिल गई, वो कितनी है आपकी, यानी कि ये रेडियस कितनी है आपकी 7/2। तो आपसे क्या कह रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो हमें कोई से भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप एक बात देखो, हमें इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। देखो ये जो है ये वाला, ये देखो ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो त्रिज्या के द्वारा क्या एक त्रिज्य खंड बन गया, यानी कि ये चतुर्थांश को हम क्या त्रिज्य खंड भी कह सकते हैं। देखो ये भी क्या आपकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो त्रिज्या और त्रिज्या के द्वारा क्या बना त्रिज्य खंड, ये क्या बन गया त्रिज्य खंड। तो यानी कि हम क्या एक त्रिज्य खंड का क्या क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब आप कहोगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें तो भाई थीटा भी पता होना चाहिए, तो थीटा हम पता कर लेंगे। आपको पता है वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यानी कि ये पूरा कितने डिग्री का है आपका 360 डिग्री का है। तो हमारे कितने कोण बन रहे हैं, 4 चतुर्थांश है, तो 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण। हम थीटा बराबर हमें कैसे मिलेगा, जब हम 360 डिग्री में आपका कितना 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90। एक तरीका ये है, यानी कि त्रिज्या है दोनों, त्रिज्या के द्वारा उत्पन्न क्या त्रिज्य खंड, जिसको हम क्या चतुर्थांश कह रहे हैं। देखो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, त्रिज्या के द्वारा उत्पन्न क्या त्रिज्य खंड, इसको हम क्या चतुर्थांश कह रहे हैं। ये चतुर्थांश ये चतुर्थांश ये चतुर्थांश, ये क्या त्रिज्या के द्वारा उत्पन्न क्या है त्रिज्य खंड है। ठीक है, अब हमें इसको क्या है इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है किसी भी वृत्त के हमें क्या है एक चतुर्थांश का क्या है आपका वो निकालना है क्या क्षेत्रफल। तो देखो हमें हमारे पास कुल चतुर्थांश कितने 4 हैं, 4 में से हमें एक का निकालना, तो हम एक चौथा एक 4 चतुर्थांश में से एक चतुर्थांश का क्या क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वो भी क्या वृत्त के। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², और हमें वृत्त की क्या है 4 चतुर्थांशों में से एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, तो हमने 1/4 कर दिया है। तो इस तरीके से हम क्या है क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं आपके पास। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको देखो दोनों तरीके से करके दिखा दूं, ताकि आपको क्या है किसी भी चीज का क्या है कंफ्यूजन ना रहे। हम क्या लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हम क्या लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ए बराबर आपका क्या हो गया 1/4 πr², यानी हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। वृत्त में क्या 4 हिस्से हैं, उसमें से उसका क्या एक चौथाई हिस्सा कर दिया, यानी इस वृत्त के पूरे क्षेत्रफल का क्या है हमने आपका एक हिस्सा निकाल लिया है। 4 हिस्सों में से एक हिस्सा निकाल लिया, इसका मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा, यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा निकाल लिया। ठीक है, तो हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, उसका क्या है उसके 4 हिस्से थे, 4 हिस्से में से एक हिस्सा में निकालना है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये बराबर आ जाएगा आपको कितना 1/4 पाई की जगह 22/7 गुणा आर की जगह 7/2 है ना, 7/2 गुणा 7/2। ठीक है, तो देखो एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, 1 2 से आपका क्या 11 आ गया, तो आपका क्या बचा है सीधे सीधे ए बराबर बचा है कितना ऊपर 11 7 77। ठीक है, 11 7 77 और 4 दूनी 8, और ये कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्या एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया है। अब मैं आपको दूसरा तरीका यूँ बताऊं, देखो ये क्या है त्रिज्या है, दोनों त्रिज्याओं के द्वारा क्या एक त्रिज्य खंड बनना है, तो आर बराबर तो ये है ही। और आपका थीटा की बात आई, तो देखो आपको पता है वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री होता है 360 डिग्री। ठीक है, और चतुर्थांश हमारे कितने हैं 4, तो एक कोण इस चतुर्थांश में बनेगा ये वाला, ये कोण दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, तो हमारे पास कुल कोण कितने बनेंगे 4। तो हमें एक कोण निकालना, तो हमारा एक कोण कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। आपको पता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई r², ये बात आप जानते हैं। ये बराबर थीटा कितना है 90 डिग्री और अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 गुणा कितनी 7/2 गुणा कितनी 7/2 गुणा कितनी 7/2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9 और 9 चौको 36, यानी 1/4 आ गया आपका। ठीक है, इस 2 से क्या ये 11 हो गया, एक साथ से एक साथ कट गया, तो आपका ऊपर कितना बचा 11 सत्ते 11 गुणा 7 बचा, और नीचे बचा 4 गुणा 2, तो कुल मिला के आपका कितना आ गया 11 सत्ते 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस तरीके से भी क्या आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को करने के क्या दो तरीके हैं, तो मैंने आपको दोनों तरीके इसलिए समझा है कि कल को क्या है इसमें से कोई एक चीज़ गायब कर दे या कंडीशन आ जाए, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कंफ्यूज ना हो। तो इस सवाल को क्या हम दो तरीकों से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सेकंड के बाद क्या सीधे क्वेश्चन 5 की ओर, क्योंकि जो क्वेश्चन 5 है ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से क्या थोड़ा रिलेट करता है, तो इसलिए मैंने क्या इसे पहले ले लिया है। हम क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ को क्या इसके बाद सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना है, ये वृत्त है, वृत्त का क्या ये केंद्र ले लिया, केंद्र को आपको पता है ओ से दर्शाते हैं। इसकी त्रिज्या कितनी आपकी 21 सेंटीमीटर, हमने इसकी त्रिज्या ले ली, वो कितनी ले ली 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। और आपसे क्या कह रहा है त्रिज्यखंड भी बना रहा है, तो ये भी कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर हो गई, 21 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो हमें पहला पार्ट क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई, यानी ये जो आपका 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या बन रही है, इससे क्या है आपका ये जो चाप बनना है इसकी लंबाई ज्ञात करनी है आपको। ये जो दिख रहा है आपको रेड पेन से, ये जो दिख रहा है आपको चाप, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है इस तरीके से। ये पूरी आपको क्या है लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, और आपका बचा क्या, अब आपका क्या बचा, और आपको क्या है चाप द्वारा, ये चाप है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है संगत जीवा डालनी है। चलो जीवा हम बाद में डालेंगे, पहले दो पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया ये पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर ये दो चीजें आती हैं तो खत्म चैप्टर, इसमें कुछ नहीं है, चुटकियों का खेल है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो फॉर्मूलों को आप जरूर याद कीजिए। ठीक है, ध्यान से। तो आपको पता है त्रिज्या आर बराबर कितनी दी है, आर बराबर दी आपको कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉमा थीटा बराबर दिया आपको कितना 60 डिग्री। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है चाप की लंबाई, हम क्या लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी एल बराबर आपका कितना है। देखो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, कौन सा पार्ट सॉल्व करें फर्स्ट। तो आप जानते हैं चाप की लंबाई क्या होती है आपकी थीटा अपॉन में 360 डिग्री 360 डिग्री इंटू कितनी होती है 2 पाई आर, ये बात आप जानते हैं, है ना। तो हम क्या है करते हैं इसको सॉल्व। तो एल बराबर हो जाएगा थीटा कितना है आपका 60 अपॉन में कितना 360। ठीक है, गुणा 2 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा 2 गुणा 22 पाई की जगह 22/7 और 21 हो गया। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कट गया, 6 छिंगा 36, 6 कम 6 6 छिंगा 36। ठीक है, अब हम क्या है 2 3 6, ठीक है, और 3 सत्ते 21, 7 से 7 कट गया। ठीक है, सही काटा ना हमने, गलत कर दिया कुछ। तो आपका कितना आ रहा है, सीधे सीधे एल बराबर आ रही है आपकी कितनी 22 सेंटीमीटर। मैं एक बार करके देख लूँ 60 को हमने काटा था 1/6 गुणा 2 गुणा 22/7, मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं काट दिया कुछ, और 21 था ना। तो देखो 7 या 21 हो गया। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 2 से 2 कट गया। हाँ, तो सही आया हमारा कितना आई है, इस चाप की लंबाई आई है आपकी कितनी 22 सेंटीमीटर। इस तरीके से कि आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमारा क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर आप जानते हैं क्या होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री, इतनी बार आप जानते हैं, गुणा कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इतनी बात आप जानते हैं। ये क्या है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, जिसको क्या मैंने ये रेड पेन से क्या ड्रॉ किया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं, वो कैसे निकलेगा, ए बराबर आपका कितना हो गया थीटा है 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, गुणा पाई की जगह 22/7। ठीक है, और आर स्क्वायर यानी कि आर कितना 21 गुणा 21, 21 गुणा 21। तो देखो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6 6 छिंग 36। ठीक है, 7 या 21, 3 दूनी 6। ठीक है, 2 की 11 से हो गई 11। ठीक है, तो आपको कितना बचा 21 गुणा 11, तो ये बराबर आ गया आपका कितना 11 गुणा 21, यानी कि आप इसको गुणा कर लो आप 11 की 11 कम 11 का 1 हो गया, हाथ से लगा 1, 11 दूनी 22, वो 11 दूनी कितना होता है आपका 11 दूनी होता है 22, 22 और 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको कितना आता है 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो इस तरीके से कर लो, देखो ये 1 2 और आपका कितना हो जाएगा, ये क्रॉस लग गया 1 और ये 2,
1 3 और आपका कितना हो गया 2, तो 231 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आ गया है। ये क्या आया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। हमारा थर्ड पार्ट आता है क्या, संगत जीवा। ये आपसे क्या कह रहा है, आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है संगत जीवा। यानी कि जो आपको पता है कि नहीं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा क्या है, वृत्त की जीवा कहलाती है। तो देखो ये क्या है, आपका वृत्त की जीवा है, ठीक है। ये क्या है, संगत जीवा। ये संगत जीवा का मतलब क्या हुआ, यानी त्रिज्या के संगत संगत जीवा है, ठीक है। तो आपको क्या है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी इस वाले पार्ट का क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता ही है, हमें त्रिज्या वगैरह सबको दी हुई है, लिखी हुई है। अब हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाना है हमें। क्या, संगत जीवा में लिख दो, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। मैं सीधे ए बराबर लिख देता हूँ। आप क्या जानते हैं, आपका संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आपको याद होगा क्या होता है, आपको ध्यान है, नहीं ध्यान है, बताइए, याद है आपको। हमारे इसका संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वो होता है हमारा क्या, थीटा अपॉन में। तो देखो हमारे संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आपका क्या, थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इतनी बात आप जानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से आपको पता है आर को कॉमन ले लेते हैं और बाकी सारे वैल्यू को क्या हाथों हाथ फिट कर देते हैं। तो आर की वैल्यू हम अगले स्टेप में फिट कर देंगे। थीटा कितना, 60/360, ठीक है, गुणा पाई की वैल्यू आपकी 22/7 माइनस 1/2 का 1/2, आर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर साइन कितना है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री। इस तरीके से आपको ये पार्ट समझ में आ गया। ए बराबर आर कितना दिया है आपको, आर दिया 21 गुणा 21, ठीक है, और आपका इससे ये कर गया 6 एकम 6, 6 चिंग 36, यानी 1/6 गुणा 22/7 और माइनस 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बराबर चल रहा है आपका कितना, 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 और ब्रैकेट में आ गया कितना, ये 11 से कट गया, 11 दूनी 2 से 2 एकम 2 और ये हो गया कितना, 2 3 6, तो आपका कितना हो गया 11 बट्टे में 7 21 हो गया ना, 21, हाँ, माइनस √3 और अपॉन हो गया 4, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आपको पता है ऐसे स्टेप को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ये बराबर हो गया आपका कितना, 21 गुणा 21 ब्रैकेट में आपका 21 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 84, कितना होता है 84। अब आप कहेंगे भाई आपको कैसे पता, तो देखो ऐसी संख्या जो इन दोनों के पहाड़ों में आती है वह एलसीएम का मीन्स होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी कम से कम संख्या इन दोनों जो क्या इन दोनों के पहाड़ों में आती है। तो 21 को आपको 84 बनाने के लिए आपने कितने से गुणा करा, 4 से, है ना, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, हाँ, 11 माइनस, और 4 को आपने 84 बनाने के लिए कितने से गुणा करा, 21 से, गुणा √3। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। तो 21 चौको कितना होता है, 84, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। अब आप देखो ये पार्ट तो हम कर चुके हैं, इस पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ, जो हमें निकालना है ये पार्ट भी मैं रफ कर देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है अब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को यहाँ देखो, ए बराबर आपका कितना आ गया, 21 ब्रैकेट में आपका कितना आ गया, आपका 4 एकम 4 44 और माइनस 21 √3 पूरे के बट्टे में कितना आ गया आपका 4। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो देखो इसके आगे के पार्ट को अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, 21 की क्या है, हम अंदर गुणा कर देते हैं, 21 गुणा 44 और माइनस 21 गुणा 21 और अंडर रूट में कितना 3 और पूरे के अपॉन में 4। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को बांट देते हैं, 21 गुणा 44/4 माइनस 21 गुणा 21 अंडर रूट 3/4, ठीक है। तो देखो ये कट गया 11 बार, तो ये बराबर आया आपका कितना, 21 गुणा 11 माइनस 21 और 21 की गुणा कर ले रहे हैं, 21 गुणा 21, तो 1 और 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 4 4, यानी कि कितना के 4 4 1 अंडर रूट 3/4। और ये आप जानते हैं 21 गुणा 11 कितना आया था आपका, 231
-400 आपका 41√3 और अपॉन में 4, और ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा क्या है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। तो देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन क्या आपका नहीं होगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की थर्ड की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, एक घड़ी की सुई में क्या है आपका, जिसकी क्या है मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर दिखानी है, और उसमें क्या है 5 मिनट में वो जितना चलती है सुई उसके द्वारा क्षेत्रफल को क्या है ज्ञात करना है। तो देखो अब मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में वो क्वेश्चन आएगा कि सर घड़ी तो क्या है वृत्ताकार, ट्राइंगल, चतुर्भुज हर टाइप की होती है, तो हम क्या वृत्ताकार क्यों लेंगे इसमें घड़ी। तो देखो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और आप जानते हैं मैक्सिमम 90% घड़ियां जो होती है सुई वाली वो क्या वृत्ताकार होती हैं। तो हमने क्या एक घड़ी बना ली वृत्ताकार। हमसे क्या कह रहा है घड़ी की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई, हमने क्या करा आपको पता है ये इस तरीके से घड़ी होती है, घड़ी की क्या है मिनट की सुई होती है ना, वो क्या ऐसे होती है। तो घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी थी आपको 14 सेंटीमीटर, यानी कि जो सुई क्या इस तरीके से गोल गोल घूमती रहती है उसकी लंबाई आपको कितनी थी 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो ये सुई माना पहले यहाँ पे थी, ठीक है, 5 मिनट बाद माना यहाँ पहुँच गई, वो यहाँ पहुँच गई, ठीक है। तो इसने जितना क्षेत्रफल किया आपका कवर किया, हमें क्या उसे फाइंड करना है, ठीक है, हमें क्या ये ज्ञात करना है। तो देखो इनडायरेक्टली हमें क्या है आपका वृत्त की त्रिज्या दी है, तो हम क्या लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर हमें कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या r बराबर दी है हमें कितनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप एक बात जानते हैं क्या कि अगर ये क्या बना, ये वृत्त की ये क्या था आपका मिनट की सुई थी, यानी कि मिनट की सुई यानी वृत्त की त्रिज्या थी, ये त्रिज्या घूम के यहाँ पहुंच गई, माना 5 मिनट में क्या ये यहाँ पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई 5 मिनट में यहाँ पहुंच गई। इसके द्वारा इसने जितना भी क्षेत्रफल क्या है कवर किया हमें उतना क्या है 5 मिनट में इसके द्वारा जितना भी क्षेत्रफल कवर हो उसे क्या ज्ञात करना है। तो आपने क्या देखा ये क्या त्रिज्या है, त्रिज्या पहले यहाँ थी 16 सेंटीमीटर की, फिर 5 मिनट बाद यहाँ पहुंच गई, तो ये क्या बना त्रिज्या के द्वारा ये क्या बन गया त्रिज्य खंड बन गया। तो हमें क्या त्रिज्य खंड का क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपको एक बात समझ में याद होगी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। तो देखो हमारे पास थीटा तो है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि इसका थीटा कितना है, यानी कि इस घड़ी की सुई ने 5 मिनट में जितना चली होगी तो कितने डिग्री का कोण बनाया होगा ये तो हम जानते ही नहीं। तो हम क्या है इसके थीटा को निकालेंगे, वो हम कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि क्या एक घड़ी की सुई है, जैसे यहाँ है, यहाँ से इन्हें चलना स्टार्ट किया, ये घूमते 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 यहाँ आ गई, 1 घंटे बाद ये यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये 1 घंटे में कितना 60 डिग्री 360 डिग्री का को क्या है आपका एंगल कवर कर लेती है, यानी 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण घूम जाती है 360 डिग्री का कोण घूम जाती है। तो अब हम क्या लिखेंगे घड़ी की सुई द्वारा, घड़ी की सुई द्वारा 1 घंटा ब्रैकेट में लिख देंगे 60 मिनट, 60 1 घंटा यानी 60 मिनट ही होता है, ठीक है। 60 मिनट में बना कोण कितना है आपका, वो है कितना 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये घड़ी की जो सुई है मिनट वाली 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण क्या घूम जाती है, जैसे यहाँ से चलती है घूमते 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 यहाँ पहुंच जाती है, तो 360 डिग्री क्या है का कोण क्या एंगल घूम जाती है। तो अब हम क्या निकालेंगे आपका 1 मिनट, हमने अभी निकाला 60 मिनट का, या 1 घंटा हटा दो आप सीधे सीधे 60 मिनट ही कर दो, जिससे आपको क्या कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। घड़ी की सुई द्वारा 60 मिनट में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 1 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बना कोण कितना होगा, थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 360 डिग्री बट्टा 60, तो कितना हो जाएगा आपका सीधे सीधे हो जाएगा आपका कितना आपका 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कितना 6 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन होगा क्या ये कैसे हुआ, तो देखो 60 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है, 1 मिनट में कितना हो जाएगा है ना, 1 मिनट में हो जाएगा आपका 360 डिग्री बट्टा 60 है ना। तो इस तरीके से आपको क्या क्लियर हो गया होगा। अब हमें कहते हैं 5 मिनट में हमें निकालना कि 5 मिनट में घड़ी ने कितने डिग्री का कोण घुमा। 5 मिनट में घड़ी द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 6 डिग्री है तो 5 मिनट में हो जाएगा कितना 6 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा आपका सीधे सीधे 6 पंजे 30 डिग्री, यानी कि इस घड़ी की सुई ने 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया आपका
30 डिग्री का कोण बनाया है। तो देखो इस कोण के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन 1000 लाख करोड़ स्टार लगाने लायक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जाता है। अब हम क्या लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम क्या लिखेंगे, घड़ी द्वारा सीधे सीधे हम लिखेंगे क्या, घड़ी द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ए बराबर आप क्या जानते हैं, थीटा अपॉन में 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर होता है क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब हम क्या है, इसकी सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी है और हमारा सीधे सीधे मान आ जाएगा। थीटा कितना आपका 30 डिग्री, 30/360 गुणा पाई की जगह 22/7 गुणा आपका कितना है, आर की जगह आर कितना था आपका 14 गुणा 14। तो देखो 7 दूनी 14, 1 0 से 1 0, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। अब हम क्या करेंगे, 2 सिंह 12, अब हम इसे काट देंगे 2 से 11, ये आ गया 3। हमारा ए बराबर आ गया आपका अपॉन में कितना 11 गुणा 14 और बट्टे में कितना 3। हमारा कितना आ जाएगा, सीधे सीधा आ जाएगा 14 एकम 14 का 4 हासिल लगा 1, 14 एकम 14 1 15, 154/3 और कितना आपका क्या क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या है आपका 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल भी क्या है, फाइंड हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन 4 हमसे क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें एक वृत्त बनाना है जिसकी कितनी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करा, वृत्त बना लिया जिसका केंद्र ये है, जिसकी त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर वृत्त के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, हमने क्या करा, कोई जीवा बना दी। आपको पता है जीवा हम किससे कहते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा को हम वृत्त की जीवा कहते हैं। ये हो गई क्या, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा के केंद्र पर समकोण आंतरित है, हाँ ये बात सही है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, यानी हमें एक त्रिज्यखंड भी बनाना है। हमने क्या करा, त्रिज्यखंड बना लिया, हमने क्या करा, एक त्रिज्यखंड भी बना लिया। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, जिसके केंद्र पर बनने वाला कोण कितना 90 डिग्री है, केंद्र पर बनने वाला कोण है 90 डिग्री। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, इससे क्या एक त्रिज्यखंड बनता है। तो हमें क्या संगत लघु वृत्तखंड बनाना, क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत लघु वृत्तखंड यानी कि संगत इसका त्रिज्या और आपका क्या चाप का संगत लघु वृत्तखंड, लघु यानी छोटा वाला वृत्तखंड, यानी इस वाले पार्ट का क्या हमें क्षेत्रफल निकालना है। इस वाले पार्ट का क्या क्षेत्रफल हमें क्या फाइंड करना है। ठीक है, पहले पार्ट में। ठीक है, तो आप जानते हैं हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, इतनी बात आपको पता है। तो हम क्या ऐसे इजीली कर लेंगे। तो आर बराबर हमें दिया 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपको कितना दिया 90 डिग्री। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आप जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर होता है क्या आपका, आप जानते हैं क्या, थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस आपका 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या आपका वृत्तखंड निकालने का आपका क्या फॉर्मूला होता है। तो देखो आपसे क्या बोला, लघु वृत्तखंड संगत यानी कि त्रिज्या और आपका ये क्या है, आपका ये आपका जीवा, जीवा और त्रिज्या का संगत क्या है आपका ये है, और लघु यानी छोटा वाला आपको क्या ये वृत्तखंड का क्या क्षेत्रफल निकालना है। जो मैंने ये क्या आपका ये हाईलाइट कर दिया, इसका क्या आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं सारी वैल्यू हमें दी है, हम इसे रख लेंगे। ए बराबर आपका आर स्क्वायर देखो कॉमन आ गया, अंदर बचा आपको कितना थीटा अपॉन में 360 डिग्री और आपको कितना पाई माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आर बराबर दिया 10 और आर स्क्वायर है तो 10 गुणा 10 ब्रैकेट में हो गया। थीटा आपको कितना दिया है, आपका थीटा दिया आपका 90 डिग्री, 90/360। ठीक है, और आपका कितना पाई की जगह कितना दिया आपको 3.14 लेना है। ठीक है, अब माइनस 1/2 साइन कितना 90 डिग्री। इतनी बात आपको क्लियर हो गई।
अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये बराबर हो गया 10 गुणा 10, ब्रैकेट में इस जीरो से इस जीरो कैंसिल, 9 एकम 9 और 9 चौको 36, ठीक है। और आपका कितना हो गया 1/4, वो सॉरी एक की जब 3.4 में गुणोगे तो 3.14/4 और माइनस कितना हो गया 1/2। तो देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आएगी कितनी 1, तो 1 की जब 1/2 में गुणोगे तो 1/2 ही आ जाएगा। तो अब हम देखो इसको आगे यहाँ सोल्व कर ले रहे हैं, 10 गुणा 10 और ब्रैकेट में हो गया क्या, देखो 4 और 2 का क्या हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 4, तो 3.14 तो एक यही रहेगा, क्योंकि हमने 4 को 4 बनाने के लिए 1 से गुणा कर दिया, माइनस इस 2 को हमने 4 बनाने के लिए क्या करा 2 से गुणा किया तो 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे कैसे लिखे जाया करेंगे, हमसे 10 गुणा 10 यानी 100, ब्रैकेट में हो गया आपका क्या, अब ब्रैकेट छोड़ो, ब्रैकेट हटाओ, चलो आप 3.14 में से 2 चला गया, बचा कितना आपका 1.14 और बट्टा कितना 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 100 की जब इस 1.14 में गुणा होगी तो देखो ये पॉइंट 2 स्थान तक है तो ये 2 जीरो क्या गायब हो जाएंगे, तो कितना हो गया आपका 114/4। अब हम क्या इसमें भाग दे देंगे, 114 बट में 4 का भाग देंगे, 4 3 12 भी नहीं होगा, 4 दूनी 8, बचा आपका कितना 3 और ये 4 का 4 और 8 चौको 32, बचा आपका 2, पॉइंट लगाया 0 पर 4 पंजे 20, यानी कि कितना आ गया आपका ये बराबर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस छोटे वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको कितना आया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। तो हमारा देखो इस तरीके से पहला पार्ट कंप्लीट होता है। तो देखो फिगर डायग्राम में भी कुछ नहीं है, हमने सीधे सीधे बोला था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या बना ली हमने, और आपसे क्या कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ये क्या है जीवा बना ली। माना अब मैं इसका नाम देखो ए भी ले रहा हूँ जिससे आपको क्या सुविधा हो जाए, ये भी एक जीवा है, एक जीवा बना ली कि जीवा के केंद्र पर यानी त्रिज्या और जीवा के केंद्र पर क्या है 90 डिग्री का कोण बनता है, ये बना लिया आपको क्या संगत लघु वृत्तखंड, यानी त्रिज्या और आपका जीवा के संगत लघु वृत्तखंड, यानी छोटा वाला जो वृत्तखंड था ये होता है, आप जानते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो आपको पता है लघु वृत्तखंड का जो आपका क्षेत्रफल निकलता है इस सूत्र से निकलता है, तो हमने क्या इस तरीके से इसका क्षेत्रफल क्या है ज्ञात कर दिया है। तो हमारा पहला पार्ट तो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपने यहाँ तक क्या है लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम सेकंड पार्ट को क्या है करते हैं, तो देखो अब हम सेकंड पार्ट को भी क्या है यहीं पर क्या है आपको करते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है आपका संगत दीर्घ त्रिज्य खंड। ये त्रिज्या है देखो 10 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। इस त्रिज्या के द्वारा जो आपका त्रिज्य खंड बना है ये क्या है संगत दीर्घ यानी बड़ा वाला त्रिज्य खंड। तो हमें क्या इसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है। तो देखो आपको पता है अगर हमें किसी भी चीज त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या होता है आपका, थीटा अपॉन में 360 डिग्री और आपका गुणा कितना होता है पाई आर स्क्वायर, इतनी बात आप जानते हैं। तो देखो हमारा क्या है लघु त्रिज्य खंड का आपका कोण कितना 90 डिग्री है, तो इस आपका दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्र वो कोण कितना होगा, ये पूरा कोण होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से ये 90 डिग्री घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, आपका बचेगा कितना आपका 360 माइनस 90 डिग्री, तो बचेगा आपको कितना 270 डिग्री। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं, ये हमारा क्या है त्रिज्य खंड है, इससे बना लघु त्रिज्य खंड यानी छोटा वाला त्रिज्य खंड, और ये बना आपका दीर्घ बड़ा यानी बड़ा वाला त्रिज्य खंड। तो आपसे क्या पूछा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड यानी बड़े वाले त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो आपको पता है त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये बराबर निकालने का सूत्र होता है आपका ये, हमें क्या थीटा पता होना चाहिए। तो आपको पता है इस वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण कितना है 360 डिग्री होता है, उसमें से हमने आपका क्या लघु त्रिज्य खंड का निकाल लिया कोण, माइनस कर दिया तो आपको कितना बचा दीर्घ त्रिज्य खंड का कोण बचा वो कितना 270 डिग्री है। तो हमारा थीटा बराबर अब की बार कितना हो जाएगा 270 डिग्री, कितना हो जाएगा 270 डिग्री। तो इस तरीके से आपको क्या ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। हमें क्या है सीधे सीधे निकालना, तो ये बराबर हम फॉर्मूला रखेंगे आंसर आ जाएगा 270/360 और गुणा पाई की वैल्यू 3.14 गुणा आर कितना दिया 10 गुणा 10, इतनी बात आपको क्लियर। 0 से 0 कैंसिल और आपका 9 3 27 और 9 चौको 36, क्लियर इतनी बात। तो ये बराबर आपको कितना आया 3.14 गुणा 3 गुणा 10, देखो इसको भी 2 से काटो, इसको 2 से काटा कितना आ गया 5,
इसको फिर 2 से काट दिया, आपका कितना आ गया 5। तो आपका 10 छोड़ो, सीधे सीधे लिख दो 3 गुणा 3.4 गुणा 25। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। 25 यहाँ कितना होता है 75, तो यानी कि हमारा कितना हो गया 3.14 गुणा 75। अब हम इसकी क्या गुणा कर लेंगे, सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब हम करते हैं 75 की गुणा करते हैं आपका 314 में। इसको हम क्या है दशमलव बाद में लगा लेंगे। तो 5 चौको 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 का 5 और 2 7, 5 तिया 15, इतनी क्लियर। 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 कम 7, 7 और 2 9, 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा 2, यानी 21 आ गया। 0 7 7 14, 7 और 8 हो गया 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 1 9 और 5 हो गया आपका 14, 14 और 1 15 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 3 और ये 2। तो आपका कितना आया, ए बराबर आ रहा है आपका कितना, सीधे सीधे 2 3 5 5 0, और दशमलव कितना था 2 स्थान के बाद था ना, तो 2 स्थान के बाद लगा दिया है हमने। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर आया कितना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी हमारा इस त्रिज्य खंड का जो ये दीर्घ त्रिज्य खंड था, इसका क्षेत्रफल आया है 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो आपका क्या है क्वेश्चन 4 भी क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको क्या है क्वेश्चन 4 समझ में आया हो। इससे बेसिक क्या है और कोई तरीका नहीं हो सकता क्वेश्चन 4 को समझाने का। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 6 की ओर। हमारा 6 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोणांतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि 15 सेंटीमीटर की क्या है त्रिज्या बना ली हमने। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर की हमने क्या त्रिज्या बना ली, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और किसका केंद्र ले लिया हो, ये क्या कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त है उस पर कोई जीवा है। तो आपको पता है जीवा क्या होती है, किन्हीं दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जीवा होती है। तो ये क्या है, वृत्त की जीवा ले ली हमने। वृत्त की जीवा केंद्र पर, केंद्र ये है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, आदि करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको संगत लघु वृत्तखंड यानी कि जीवा और आपका क्या है कि आपका त्रिज्य खंड और जीवा के साथ जो आपका कौन सा बनना है, संगत लघु वृत्तखंड। यानी लघु यानी छोटा वाला ये जो वृत्तखंड है आपका, ये इसका क्षेत्रफल हमें ए ज्ञात करना है, और इस बड़े वाले का पूरे का क्या है आपको ए ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी बात आपको क्या क्लियर हो गई होगी। इसका छोटे वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उस बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या है ज्ञात करना है। यानी कि ये भी आएगा, ठीक है, बड़े वाले में। ठीक है, ये भी आएगा। तो देखो हमसे त्रिज्य खंड नहीं, ये आएगा आपका, ये बड़े वाले के अंदर आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर आ गई। तो आपको जानते हैं आपका क्या कहते हैं, जीवा के साथ ये आपका आपसे क्या कहा, संगत जीवा वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। संगत लघु दीर्घ वृत्तखंड, लघु और यानी लघु यानी छोटा वाला वृत्तखंड निकालना है, और आपको क्या दीर्घ वाला वृत्तखंड निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है हमें जो जो दिया है उसे लिख लेंगे। हम कैसे लिखेंगे, आर बराबर दिया आपको कितना 15 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर दिया आपको कितना 60 डिग्री। ठीक है, अब आप जानते हैं क्या कि आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है आपका, कितना होता है आपका थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इतनी बात आप जानते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्या क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप जानते हैं हमसे क्या आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं हर बार। तो हमने आर स्क्वायर को यहाँ बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा कितना थीटा, थीटा की जगह 60/360 डिग्री, इतना पार्ट बचा, इंटू पाई की जगह दिया 3.14, और ये वाला आर और ये वाला आर कॉमन आ गया बाहर है। ठीक है, -1/2, और आपको कितना साइन कितना 60 डिग्री। ठीक है, इतनी आपको क्लियर हो गई होगी। ए बराबर बचा आपका आर, आर की वैल्यू कितनी 15 × 15, 15 × 15, ये 0 से ये 0 गया, 6 एकम 6, 6 6 36। ठीक है, तो 3.14/6। ठीक है, -1/2, और साइन 60 की होती है √3/2 वैल्यू। इतनी बात आप जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ए बराबर लेके चलते हैं क्या 15 × 15। ठीक है, 3.14 -√3, और √3 दिया है, √3 की वैल्यू रख लें डायरेक्टली,
ये अगले स्टेप में रखें, चलो अगले में रख लेंगे। बट्टा 6 और माइनस का कितना हो गया 4। अब आप जानते हैं 4 और 3 का क्या हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये बराबर हो गया आपका कितना 15 गुणा 15 ब्रैकेट में हो गया 3.14 माइनस रूट 3 की वैल्यू है 1.73 बट्टा 6 और 4 का एलसीएम हो गया 12। ठीक है, अभी ये एलसीएम हो गया 12, तो 6 को आपका क्या कहते हैं 12 बनाने के लिए मैंने कितने से गुणा किया, 2 से गुणा किया। ठीक है, और 4 को मेरे को 3 बनाने के लिए मैंने कितने से गुणा किया आपका, ये रुक जाओ 1.0। इस 4 को मेरे को 6 बनाने के लिए मैंने 12 बनाने के लिए मैंने कितने से गुणा कर लेंगे 3 से। ठीक है, हम इसकी गुणा कर लेंगे, ये बराबर हो गया 15 गुणा 15 ब्रैकेट में हो गया आपका कितना, इसकी 3.14 की गुणा होगी 6.28 माइनस 3 3 9 3 7 21 का एक हासिल लगा 2 3 कम 3 और 2 5, तो 2 स्थान बाद। ठीक है, अपॉन में हो गया कितना आपका 12। इतनी बार आपको क्लियर हो गई। अब आप इसके आगे के पार्ट को यहाँ देखिए। ठीक है, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा जगह कम है और इसके स्टेप थोड़ा लेंथी है। सही क्या ना गुणा, 4 दूनी 8 4 दूनी 28 हो गया, ये सही है। 3 3 9 3 7 21 का एक हासिल लगा 2 3 कम 3, हाँ सही गया। अब हम क्या करेंगे 6.28 में से 5.29 को क्या घटा देंगे, तो आपको कितना बचा 9, 1.9 बचेगा, 1.09 बट्टा 12। ठीक है, और आपका चल रहा है क्या, रुक जा मैं इसको थोड़ा दूर लिख दूँ। आपका ए बराबर चल रहा है क्या, इधर से देखो आप, ए बराबर चल रहा है आपका क्या 15 गुणा 15 15 गुणा 15। देखो इसमें से ये जाएगा तो बचेगा आपका कितना गुणा 1.09 बचेगा। ठीक है, और बट्टा कितना हो गया 12। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो देखो 5 में से 6 गया 1, 28 में से 19 गया तो बचा आपका कितना, आपका 1.09। अब हम क्या इसकी गुणा कर देते हैं, इसको काट दें, 3 पंजे 15 3 चौक 12। ठीक है, अब तो जाएगा नहीं, ए बराबर हो गया 15 पंजे 75 और गुणा 1.09 और बट्टा कितना हो गया 4, 15 पंजे 75 होता ना, 15 3, हाँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 75 की आपका क्या कहते हैं, एक काम करते हैं 75 की इसमें गुणा करते हैं कितने में, 109 में। ठीक है, 109 में गुणा करते हैं 75 की, तो आपका 5 नीम 45 का 5 हासिल गया 4, यानी 45 हो गया, 5 कम 5। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, 7 नीम 63 का 3 हासिल गया 6, 6 का 6 आ गया, और 7 कम 7 ये हो गया, 5 का 5 4 3 7 5 5 10 10 और 11 हासिल लगा 1 और ये 8। ठीक है, दशमलव कितने 2 स्थान बाद, तो 2 स्थान बाद हमारा ए बराबर आ गया कितना 81.75 बट्टा कितना 4। अब हम इसे भाग कर देते हैं, देखो इसी में हम भाग कर देते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है, एक काम करते हैं 20 से चला गया 80, बचा कितना 1.75। अब भाग जाएगा नहीं, दशमलव दशमलव हो गया। अब हम क्या करेंगे 4 पंजे 20 4 चौक 16। ठीक है, हमारा ये चला गया 1.1 बचा, एक में भाग जा नहीं सकता तो दशमलव लगाएंगे हम, तो फिर ये आगे के पार्ट को उतार लिया, 4 चौक 16 16 बचा 1, फिर 15 4 चौक 16, तो 20.44 के लगभग आसपास आ जाता है आपका क्या क्षेत्रफल। तो आपका कितना आया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकल जाता है। तो आई होप आपको इतना क्वेश्चन क्या समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या है, हमने इस छोटे वाले पार्ट का निकाला। ठीक है, अब हमें ये जो जितना भी लाल लाल ये दिखा रहा है, ये क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो देखो लघु था आपका ये वाला, लघु था ये वाला, और दीर्घ है ये वाला। ठीक है, तो अब हमें क्या इसका निकालना है। अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम पूरे वृत्त का निकालेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसके लघु त्रिज्य खंड के वो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को क्या है माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कैलकुलेशन मिटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं इसी पार्ट में कर दे रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका हम लिखेंगे क्या, आपका हमें क्या निकालना था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा आपका, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है ना। हम क्या है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसके लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या माइनस कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा आपको कितना पाई r स्क्वायर माइनस आपको कितना दिया 20 आया कितना 20.8
आपका 44, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 गुणा आर की जगह आपका कितना है 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 माइनस 20.44। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 15 गुणा 15 कितना होता है आपका, 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है 225। चलो हम कर ले रहे हैं 15 गुणा 15, 5 25 25 के 5 से लगा 2, 5 के 5 और 2 7, 5 और आपका 1, तो 5 7 12 हासिल लगा 2, 225 हो गया, ठीक है। तो 225 गुणा कितना कर ले रहे हैं हम, 225 गुणा 3.314 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 5 को 20 का 0, 5 को 20, 5 को 20 का 0 हासिल गया 2, 5 के 5 और 2 7, 5 या 15। इतनी बात क्लियर हो गई। 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 3 6, ये हो गया ये हो गया, 2 चौको 8 2 और ये 6। अब हम इसे जोड़ देंगे 0, 7 7 14 और ये 1 15, 15 8 और 2 10 10 5 15 15 और 1 16 का 6 हासिल गया 1 1 1 और आपका क्या कहते हैं 2 हो गया, 2 और 2 4, 4 और 6 10 का 0 हासिल लगा 7। यानी अब दशमलव कितने अंक बाद है आपका, 2 अंक बाद है ना। तो आपका कितना आ गया यहाँ समझो आप, 706.50। एक काम करता हूँ मैं, इस वाले पार्ट को क्या करता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो आपको क्वेश्चन वाला पार्ट था मैं इस क्वेश्चन को मिटा के यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि आपको क्या है अच्छे से क्लियरली समझ में नहीं आ पाएगा नहीं तो। देखो इस वाले पार्ट को क्या आप ऊपर देखो, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे है इसके आगे का पार्ट। तो आपका ए बराबर आपका कितना आया, सीधे सीधे आपका आया है कितना 706.50 माइनस कितना है आपका 20 दशमलव कितना है आपका 44 ले लो, ठीक है। अब हम इसमें से घटा देंगे, ए बराबर आपको कितना आ जाएगा सीधे सीधे आपका 706.50 आपका 20.44, इधर बचेगा सीधे सीधे 6.06 और आपका 706 में से आपका इधर 6 में से कितना 0 जाएगा बच्चा आपका 6 और 70 में से आपका तो चलाएगा 68, तो आपका 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका क्या आया, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। अगर देखो पॉइंट के बाद इधर उधर है थोड़ा तो चल जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आगे की संख्या एग्जिट आनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको क्या क्वेश्चन 6 समझ में आया हो। तब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की ओर। तो देखो फ्रेंड अब हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर। हमारा 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले, हम क्या कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर, क्या 12 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या ले रहे हैं। ये वृत्त का केंद्र है, हमने क्या करा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या ले ली। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, यानी कि 12 सेंटीमीटर वाली की 12 सेंटीमीटर हमने क्या त्रिज्या ले ली, ये भी 12 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर, यानी इस पर क्या एक जीवा बनानी है इस वृत्त पर। आपको पता जीवा क्या किन्हीं 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, आप 120 डिग्री का कोण आंतरिक करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्या है ये जो वृत्तखंड है इसका क्या है आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि संगत वृत्तखंड का क्या आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है साथ वाले, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है इसका क्षेत्रफल क्या है ज्ञात करेंगे। तो देखो सब चीजें हमें दी है, कोण भी दिया है, त्रिज्या भी दी है, तो अब हम क्या इजीली ज्ञात कर लेंगे। आर बराबर दिया 12 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया 120 डिग्री। अब आप जानते हैं क्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका, संगत वृत्तखंड यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर होता है आपका क्या थीटा अपॉन में 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू कितना आर स्क्वायर। इतनी बात आपको क्लियर है ही है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ए बराबर यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, आप जानते ही हैं इतनी बात हर क्वेश्चन करते आ रहे हैं। थीटा की जगह आ जाएगा 120 बट्टा कितना 360, ठीक है। और आपको गुणा पाई की जगह आपको कितना लेना है, देखो ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर क्या बाहर कॉमन आ गया। पाई की जगह आपको कितना लेना 3.14 माइनस 1/2 साइन 120। अब आया सबसे मेन पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें बच्चों के क्या है पसीने छूट जाते हैं। साइन 120 का मान उन्हें पता नहीं होता। देखो
आपने क्या है टेबल में अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन साइन की जो टेबल होती है आपका 180 360 तक होती है, ठीक है। तो आपको देखो मैं आपको बताऊं, साइन आपका कितना, साइन 60 बराबर कितना होता है, साइन 120 होता है, ठीक है। यानी जो साइन 60 डिग्री का मान है यानी √3/2, और क्या होगा √3/2 ही क्या है, ये साइन 120 पर होता है। तो इसका मान क्या होता है, साइन 120 का √3/2। ए आर, आर कितना दिया आपको 12 गुणा 12 ब्रैकेट में, ये 0 से 0, 12 ही कम 12, 12 3 36, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3.14 बट्टा 3 माइनस 1/2 गुणा √3/2। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ए बराबर हो गया आपका 12 गुणा 12, 3.14 बट्टा 3 माइनस √3 बट्टा कितना हो गया 4, ठीक है। अब आपका इतना हो गया। अब आप जानते हैं ए बराबर हो जाएगा आपका कितना 12 गुणा 12, आप जानते हैं क्या 3 और 4 का एलसीएम होता है कितना 12। तो 3 को हमने 12 बनाने के लिए कितने से गुणा करा 4 से, तो 4 ब्रैकेट में 3.14 माइनस आपका 3 √3, ठीक है, ये हो गया। अब √3 की भी हम वैल्यू रख दे रहे हैं हाथों हाथ। देखो √3 की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 1.73, ठीक है, ये हो गई। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप देखो 1/12 से तो 1/12 कैंसिल हो गया, बाहर का झाड़ ही खत्म। अब बचा कितना 12 ब्रैकेट में 4 के अंदर गुणा कर दो, 4 चौक 16 का 6 80 लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, 14 चौक 56 होता है। 0.4 माइनस 3 9, ठीक है, 3 7 21 का 1 80 लगा 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 2 5, तो दशमलव कितने दो स्थान मारा, तो 2 स्थान मार, 3 3 9, 3 7 21 का 1 80 लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या इसमें से इसको घटा देंगे और गुणा कर देंगे, तो 12.56 और आपको कितना 5.19 इसको घटा देंगे ना, हाँ। तो देखो 16 में से 9 जाएगा आपका बचेगा कितना 7, और 4 में से 1 जाएगा बचेगा आपका 3, ठीक है, और आपका 12 में से 5 जाएगा बचेगा कितना 7, तो 7 दशमलव कितना आ गया आपका 7.73 गुणा 12, ये आ गया आपका क्या सीधे सीधे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम इसमें क्या 12 की गुणा कर देंगे। अब आप इसको क्या मानो 7 3 कितना मानो 7 3 7 मानो, इस की हम 12 में गुणा कर देंगे, तो 7 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 2 7 14 का 4 7 2 14, ठीक है, 7 3 7 4 7 7 14 का 4 हासिल लगा 1 1 और 4 हो गया आपका 5 5 3 8 और 7 3 8, और दशमलव कितने स्थान बाद था 2 स्थान बाद था। तो हमारा इसका आंसर आया सीधे सीधे कितना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट होता है। आपसे क्या कहा था 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, हमने 12 सेंटीमीटर त्रिज्या बना ली। 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा, हमने कोई जीवा बना ली, माना हम इस जीवा का नाम दे देते हैं ए बी, अपनी सहूलियत के लिए। ए बी पर यानी कि जीवा और आपका त्रिज्या खंड के केंद्र पर आपका क्या है 120 डिग्री का कोण बना था, हमने कोण बना लिया 120 डिग्री। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसके साथ वाला जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल था ये ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर दिया। कोण हमें 120 डिग्री दिया था और त्रिज्या हमें 12 सेंटीमीटर दी थी, तो उसका क्षेत्रफल कितना आया आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इस तरीके से आपका क्या क्वेश्चन 7 भी क्या कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो हम चलते अपने अगले क्वेश्चनों की ओर। तो देखो फ्रेंड, हम चलते अपने क्वेश्चन 8 की ओर। हमारा क्वेश्चन 8 हमसे क्या कह रहा है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। देखिए आकृति 11.8 में ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चरता है। तो देखो मैं आपको बताऊं, हमसे क्या हमें क्या दिया है, ये क्या है 15 मीटर, आपको पता है 15 मीटर आपका क्या है 15 मीटर है सेंटीमीटर, 15 मीटर भुजा वाला क्या है एक वर्ग है जिसकी चारों भुजा 15 होती है, आपको पता है, ठीक है। जिसके क्या करा है इन्होंने एक कोने से आपका एक खूंटे से ना क्या है इन्होंने 5 मीटर लंबी रस्सी से 5 मीटर लंबी रस्सी ली, उसके एक कोने से क्या है खूंटे से क्या है घोड़े को बांध दिया। तो ये क्या पूरा घास का मैदान है, ये क्या है हरे पेन से बना दो, देखो तो हरा हरा ये क्या है आपका घास का मैदान है, ये पूरा घास का मैदान है, ठीक है, ये घास का मैदान है पूरा, ये भी सब ये घास का मैदान है।
तो देखो इन्होंने क्या करा, 5 मीटर लंबी क्या है रस्सी ली है, सिर्फ 5 मीटर लंबी रस्सी से घोड़े को इस तरीके से बांध दिया। तो देखो घोड़ा घोड़ा घूमेगा तो इसी एरिया में घूमेगा, ठीक है, 5 मीटर से आगे जा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके बाद रस्सी नहीं है। तो इसी भाग में क्या है, घोड़ा क्या है, घास चरेगा। तो हमें जिस इस भाग का क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें क्या है, घोड़े ने घास चरी है। तो मैं आपको देखो एक बात बता दूं, अगर ये घोड़ा है, इसको 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, अगर ये घोड़ा हमारा इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा, घास चल रहा है, अगर मैं इसे मिला दूं, इस तरीके से बना दूं, इस तरीके से, तो ये किसका रूप ले रहा है, आप देखोगे ये किसका रूप का आ गया, ये आ गया एक व्रत के रूप का। किसके रूप का आ गया, एक व्रत के रूप का। यानी घोड़ा ये माना इस 5 मीटर खूंटे पे बांध दिया, घोड़ा क्या है ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे घूमेगा, तो माना बाहर भी आ सकता है, ठीक है, ये रस्सी लेके अंदर है, अंदर से इधर भी आ सकता है, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। तो ये किस आकृति में बन गया, ये बन गया एक व्रत के रूप का, ठीक है, बन गया एक व्रत के रूप का बन गया। और आप देखो ये जो आपका पार्ट बना है, ये पार्ट क्या काम कर रहा है, आपका चतुर्थांश का काम कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया क्योंकि ये व्रत जो है हमने क्या अंदाजे से बनाया है। देखो आप देखो, अब आपको थोड़ा सही लगेगा। तो देखो ये व्रत बनना है, ठीक है। तो ये जो आपका जिस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये क्या चतुर्थांश का काम कर रहा है, ठीक है। अब आप खुद लॉजिक लगाओ, जब घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है, घोड़ा इसी भाग में तो घास खा लेगा और इस तरीके से 5 मीटर के एरिया तक में क्या गोल गोल घूम सकता है। तो जब ये घूम सकता है, ये किसके रूप का बन जा रहा है, घूम रहा है, घूमेगा घोड़ा, तो ये आकृति किस रूप की बन रही है, व्रत की। और हमें क्या इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या व्रत का क्या एक चतुर्थांश है, तो यानी कि हमें क्या व्रत के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है सीधे सीधे, ठीक है। तो आप जानते हैं व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, हमने सिखाया भी आपको। तो हमें त्रिज्या क्या दी है, पहले जो दिया हम वो लिख लेते हैं। तो आर बराबर आपको दिया है कितना, 5 मीटर, 5 मीटर। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे क्या, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चढ़ता है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चरता है। तो हमने माना वो कितना है, ए। तो देखो ये जो क्षेत्रफल है, ये किसका काम कर रहा है, चतुर्थांश का काम कर रहा है। तो आपको पता चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि किसी व्रत के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या व्रत का क्षेत्रफल, पूरे व्रत का क्षेत्रफल निकालते हैं और क्षेत्रफल का क्या है 1/4 भाग कर देते हैं। यानी ये व्रत है पूरा, ठीक है, ये गोल गोल व्रत है, व्रत के क्या 4 चतुर्थांश है, तो ये 4 भाग है। हमने क्या 4 भागों में से एक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, 1/4 का मतलब होता है 4 भागों में से एक भाग का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। अब हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल 1/4 का 1/4 गुणा पाई की वैल्यू आपको कितनी दी है, 3.14 दी है, शायद 3.14 दी है इसमें पाई की वैल्यू, गुणा आर कितना है आपका, आर है आपका 5 गुणा 5। अब हमसे जो कटेगा वो कुछ कट ही नहीं रहा है। अब हम क्या है इसको क्या गुणा करके सीधे भाग कर देते हैं। तो आपका 3.14 गुणा 5 × 5 = 25 और आपका बट्टा कितना 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, आपका 3.14 में 25 की गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 5 चक्को 20 का 0 हासिल लगा 2, 5 × 5 5 और 2 7, 5 × 15, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। 4 दूनी 8, 2 × 2 और 2 × 6, ठीक है, ये हो गया 0, 7 7 14 और 1 15 हासिल लगा 1 1 1 और 2 हो गया 3 3 और 5 हो गया 8 8 6 और ये 7 हो गया। और दशमलव कितने, 2 स्थान बाद, तो 2 स्थान बाद। तो हमारा क्या आ गया, ए बराबर आ गया आपका 78.50 और बट्टा कितना 4। अब हम क्या इसमें भाग दे देंगे 4 से, ठीक है। अब हम भाग देते हैं 4 से। तो आप जानते हैं 4 × 4 बचा कितना 3, 4 में 3 का भाग नहीं जा सकता, तो अब 8 होता जाएगा, 8 × 32, तो 8 4 निम्मा 36 होता है, 4 निम्मा होता 36, 36 बचा कितना 2 में क्या 4 का भाग जा सकता, नहीं जा सकता। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और ये आगे की संख्याओं को क्या उतार लेंगे, ठीक है। तो 4 4 8 24, 4 8 वो सॉरी 4 7 अच्छा कितना हो गया 6 4 छिंगा 24, 4 छिंगा 24 हो गया, बचा 1, अब 1 बचा और ये 0 होता जाएगा और 4 दूनी 8, यानी हमारा कितना आया, इसका क्षेत्रफल आया है आपका कितना 19.62 सेंटीमीटर था, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर में दिया था ना, मीटर स्क्वायर आया है। यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल जहाँ पे घोड़े ने घास चरी है वो कितना आया है, 19.62 मीटर स्क्वायर। तो देखो आपका आगे का मान एग्जिट आना चाहिए और ये 2 अंक एग्जिट आना चाहिए। अगर नहीं भी आते हैं आगे का, तो पूरा प्रॉपर एक एग्जिट आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या है, एक प्रॉपर एग्जिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका पहला पार्ट क्या कंप्लीट होता है। अब हम इसमें एक और पार्ट भी करना है, हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर।
तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं कि आपने क्वेश्चन 8 के सेकंड पार्ट की ओर। अब हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यानी पहले क्या है, आपको इस आपका वर्गाकार का आपका क्या था, वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने से क्या है 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया था घोड़े को। अब क्या करा इन्होंने, रस्सी को बढ़ा के क्या 10 मीटर कर दिया। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्या आप घोड़े के लिए थोड़ी क्या रियायत कर दी इन्होंने कि तू भाई थोड़ा लंबा अच्छे से खा सकता है, 5 मीटर में तेरा क्या कुछ भला नहीं हो पा रहा है। तो इन्होंने क्या करा, इस रस्सी को क्या करा 10 मीटर कर दिया। तो 10 मीटर कर दिया तो ये इस तरीके से क्या आपका ये घोड़ा बन गया। ये सब घोड़ा मानो, ठीक है। अब मैं क्या है फिर से तो नहीं बना रहा हूँ, ये क्या आपका घोड़ा बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, घोड़ा बन गया, जिसको क्या है इस भाग को चलना है। तो देखो हमें क्या है, ये जो इसकी रस्सी को क्या कर दिया इन लोगों ने, 5 की जगह पहले 5 मीटर थी, अब इन्होंने इस रस्सी को कितना बड़ा कर दिया, इन्होंने कर दिया 10 मीटर बड़ा, 10 मीटर बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या है, चरे जा सकने वाले, अब क्या कहा है हमसे, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो देखो हमें जो वृद्धि हुई है ना क्षेत्रफल में, वो ज्ञात करनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले ये घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी के एरिया में क्या घास चल रहा था। अब इन्होंने क्या करा, रस्सी को क्या 10 मीटर लंबा कर दिया, रस्सी को दुगना कर दिया। अब घोड़ा क्या इतने बड़े एरिया में घास चढ़ सकता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि क्या है इसके जो एरिया में कितनी वृद्धि हुई है, यानी कि जिस एरिया में घोड़ा घास चलेगा वो एरिया में कितनी वृद्धि हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा इनने जितनी घास चली उसमें से हमने क्या 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा घोड़े ने पहले कितनी घास चली थी उसमें से हम घटा देंगे। तो हमें क्या ये पता चल जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई है। यानी पहले घोड़ा इतनी घास खा रहा था और जब हमने इसकी रस्सी को बढ़ा दिया तो इनने इतनी घास खाई है। इस पूरी 10 मीटर रस्सी में से क्या है, हम 10 मीटर रस्सी वाले एरिया जो निकालेंगे हम उसमें से क्या है, हम 5 मीटर रस्सी वाले एरिया को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी क्या वृद्धि हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हमारा ये क्वेश्चन होना है। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस फिगर डायग्राम का खेल है सारा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, आर बराबर आपको पता ही है, आर बराबर 15 मीटर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे आपका, अब हम लिखेंगे क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख दे रहा हूँ मैं सीधे, या मैं लिख दूँ चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधने में हुई वृद्धि के कारण घास के मैदान का क्षेत्रफल, घास के मैदान का क्षेत्रफल ए बराबर हम कैसे निकालेंगे। अब हम वही पता है आपको, ये क्या एक चतुर्थांश ही बनना है। तो आपको पता है चतुर्थांश का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या है पहले 10 मीटर रस्सी के द्वारा जितना एरिया इनने क्या है कि जितनी घास खाई है ये निकाल लेंगे, फिर हम क्या पहले वाले को क्या है माइनस कर देंगे। तो ए बराबर हो जाएगा आपका कितना, 1/4, ठीक है। पाई की जगह दिया आपको 3/4, 3.14। और अब आर कितना हो गया, आर हो गया आपका कितना, आर कितना हो गया आपका, नहीं ये 15 मीटर नहीं था, ये आर बराबर आपका हो गया आप कितना 10 मीटर। इनने 5 की जगह आप क्या कर दिया 10 मीटर कर दिया, ठीक है। तो आर है आपका कितना 10 मीटर, तो 10 गुणा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं ए बराबर हो जाएगा आपका कितना, 3.14 गुणा 100 हो गया, 10 गुणा 10, ठीक है। और बट्टे में 4, अब ये क्या हो जाएगा 314 बट्टे में 4 हो जाएगा, 314 बट्टे में 4। अब हम क्या 314 में भाग कर लेंगे, 314 में 4 का भाग कर दें तो आपका 7 चौक 28 हो गया। बचा कितना आपका 3 बचा, 3 बचा, 4 में 3 का भाग नहीं जाएगा, अब हम 4 को उतार लेंगे। 8 चौक को 32 हो गया, 32 हो गया। बचा आपका 2, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 आ गया। तो कितना आ गया आपका क्षेत्रफल आया 78.5 मीटर स्क्वायर। ये आया है क्या पूरे 10 मीटर, जब उसकी रस्सी को क्या है उन्होंने 10 मीटर कर दिया। तो इसने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। यानी कि पहले 5 मीटर में वो जितना क्षेत्रफल चल रहा था घोड़ा, अब उसकी रस्सी को 10 मीटर कर दिया, तो जितनी वृद्धि हुई है हमें वृद्धि बतानी है। तो ये क्या है पूरा 10 मीटर लंबी रस्सी से क्या है जितना क्षेत्रफल चला उनने ये आ गया, ये क्या है टोटल आया है। तो अब हम क्या लिखेंगे करेंगे, इस टोटल में से क्या है जो 5 मीटर लंबी रस्सी थी उसका जो क्षेत्रफल था उसको क्या घटा देंगे। तो हमें क्या ये पता चल जाएगा कि अभी घोड़े ने क्या रस्सी बढ़ाने पर क्या कितना कुल क्षेत्रफल क्या है चरा, यानी कितनी घास के मैदान को क्या चरा है, ठीक है। तब हम क्या लिखेंगे आपका ये वाला
पॉइंट लिख देंगे 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर, 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर, 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी, 10 मीटर लंबी रस्सी के रस्सी से बांध देने पर क्षेत्रफल, रस्सी से बांध देने पर क्षेत्रफल में हुई वृद्धि। वृद्धि तो क्या कर देंगे, अब हम क्या कर देंगे, इसमें से क्या है आपका 78.5 में से हम क्या कर देंगे 19 दशमलव आपका 6 को क्या घटा देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा 78 हमने क्या कर रहे हैं 5 में से 78.50 हो गया ये। अब हम क्या करते हैं 19.62 को घटा देते हैं, 19.62, ठीक है। ये 10 में से 2 गए 8, इधर हो गया 14, 14 में से आपका 6 गए 8, ठीक है। इधर बचा कितना आपका 7, 7 इतने एक दिया 17, 17 में से 9 गया 8, और ये रह गया कितना आपका 6, 6 में से गया 5, तो 58.88 मीटर, 58.88 मीटर स्क्वायर आया है। तो इस तरीके से क्या आपका ये जो जिस क्षेत्रफल में वृद्धि हुई थी हमने क्या ये क्षेत्रफल में निकाल लिया है। तो देखो आपको क्या है इसकी एक बात को पकड़ना है, ठीक है। ये नहीं कि रटना है क्वेश्चन, मैं देखो आपको बात पकड़ना बताऊं। पहला वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, 5 मीटर जितनी लंबी रस्सी चली उसने, मतलब जितनी लंबी रस्सी थी उसके द्वारा चला क्षेत्रफल कितना आया था 19.62 आया था, ये पिछला है, ठीक है हमारा। अब हमें इसमें क्या है कॉन्सेप्ट समझना है, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी पहले 5 मीटर जब रस्सी थी उसने जितना क्षेत्रफल चला, अब उसकी रस्सी को क्या कर दिया हमने 10 मीटर कर दिया, तो उसने क्या है क्षेत्रफल में जितनी वृद्धि हुई वृद्धि बतानी है हमें। तो देखो 10 मीटर लंबी रस्सी से क्या है कुल क्षेत्रफल इतना आया है, ठीक है। अब 5 मीटर लंबी रस्सी के द्वारा इतना क्षेत्रफल था, तो अंतर कितने का आया, यानी वृद्धि कितनी हुई क्षेत्रफल में। जब हमने इस क्षेत्रफल में से इसमें को इसको घटा दिया तो हमें पता चल गया इतनी क्या वृद्धि हुई है। तो इस तरीके से क्या आपका इस क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट भी क्या आपका कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 9th की ओर। हमारा 9th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है और उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित किया जाता है, जैसा कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया है। तो देखो आपको इस क्वेश्चन में ये आकृति दी है, आपसे क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाना है। ये क्या है, एक वृत्ताकार ब्रूच है जिसे क्या चांदी के तार से क्या बनाना है, जिसका क्या है व्यास 35 mm है। यानी कि जो बहुत सारे व्यास दिए हैं, ये व्यास क्या है d बराबर 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, यानी कि तार जो है ये वृत्त के 5 व्यासों को के रूप में भी क्या है प्रयुक्त किया गया है। यानी कि ब्रूच बनाने में क्या है 5 व्यासों का भी यूज किया गया है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आपसे क्या कह रहा है, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये क्या पूरा ब्रूच है, ब्रूच यानी कि आपने देखा होगा हम कोट वगैरह में लगाते हैं, और आपका क्या कहते हैं जो आपके फैंसी कुर्ते आते हैं, कुर्ते में हम जो लगाते नहीं है ब्रूच, ये वो ब्रूच है। तो आपसे क्या कह रहा है, ये ब्रूच बनाया है चांदी का। तो इस चांदी के ब्रूच बनाने में कितनी क्या चांदी लगी है, तो देखो ब्रूच बनाया है, तो ब्रूच बनाने में ये क्या है आपका वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि भी क्या है चांदी की बनी होगी, वृत्त की परिधि है, ठीक है। तो ये ब्रूच बनाया तो ये भी चांदी का बना हुआ है, और आपका ब्रूच बनाने में ये क्या है आपका क्या है ये 5 व्यासों का यूज किया गया है, 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास, 5 व्यास, इन 5 व्यासों को क्या है यूज किया गया है। तो इन टोटल हमें क्या बताना है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी इस ब्रूच को बनाने में कुल कितनी चांदी यूज हुई है। तो देखो ये तो बहुत ईजी है, हम कैसे निकालेंगे इसको। देखो ये क्या है आपका एक वृत्त की परिधि, हम पहले वृत्त की परिधि निकाल लेंगे, और आपका क्या है 5 हमारे क्या है व्यासों का यूज किया गया है, 5 व्यास निकाल लेंगे और हम उन्हें क्या आपस में जोड़ देंगे तो हमारी कुल चांदी क्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। तो हमारा क्या दिया है, हमें डी बराबर दिया है आपको कितना 35 mm, तो आर बराबर हो जाएगा आपका 35/2 mm, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब हमसे क्या कह रहा है आपका कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, तो हम क्या निकालेंगे पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे, वो क्या होती है 2πr। अब हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे वृत्त की परिधि, वृत्ताकार क्या है आपका ब्रूच है ना,
ब्रोच की परिधि निकाल लेंगे हम परिधि को पीछे दर्शाते तो वो कितनी होती है 2 पाई r होती है, इतनी बात आप जानते हैं, है ना। तो हमारी p बराबर क्या आ गया 2 पाई की वैल्यू दी है आपको, क्या पाई की वैल्यू नहीं दी है या दी है, मैं 1 मिनट रुक जाइए चेक कर लूँ, क्योंकि पाई की वैल्यू अगर दी होती है तो क्या है इससे क्वेश्चन पूरा खराब हो जाता है। नहीं, पाई की वैल्यू हमें नहीं दी है तो पाई की वैल्यू हमें क्या कुछ भी, अब आपने वही 22/7 रखनी है। 22/7 गुणा r कितना आपका 35/2, 35/2, ठीक है। तो देखो 7×5 = 35, इस 2 से ये 2 कट गया और आपका आपका p बराबर आ गया 22×5, 22×5 यानी कि कुल कितना आ गया आपका 7×5 2 से 2 कट गया, तो आपका हो गया 110 कितनी mm आई है, यानी इस वृत्त की परिधि कितनी आई 110 mm, ठीक है। तो यानी कि इस ब्रोच को बनाने में बाहर से जो तार लगा है वो कितना 110 mm है। अब हम क्या लिखेंगे, अब इसने हमसे क्या कहा था कि जिसका व्यास, ये जो वृत्त है ब्रोच है, सॉरी वृत्ताकार ब्रोच जिनका व्यास 35 mm है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, यानी कि जो 5 व्यास हैं इसको भी क्या ब्रोच बनाने में क्या प्रयुक्त किया गया है। अब हम लिखेंगे 5 व्यास बराबर कितने 5 व्यास d बराबर, तो देखो एक व्यास कितना, एक तार का व्यास कितना है 35 है, 35 mm है, तो 5 व्यास का तार कितना होगा 5×35 mm होगा। एक तार का व्यास है 35 mm, तो देखो एक तार हमें क्या कहा गया है, आपका चांदी के तार से बनाया ना जिसका व्यास 35 mm है, यानी कि जो आपका ये आपका व्यास है ये इसकी आपका क्या कहते हैं आपका व्यास कितना दिया है, इस चांदी का तार का व्यास कितना दिया है 35 mm। तो ऐसे क्या है इस ब्रोच को बनाने में 5 व्यास यूज किए गए हैं, तो अब हम क्या कर देंगे 35×5 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 5×5 = 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 से 15 1 17 175 mm आ गया, यानी कि आपका क्या है 5 आपका वृत्ताकार व्यासों की, ये जो वृत्त के जो व्यास थे 5 उसमें चांदी कितनी यूज हुई है 175 mm यूज हुई है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। हम क्या लिखेंगे कुल वांछित चांदी तार की लंबाई, हम लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, चांदी के तार की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, हो जाएगी आपकी कितना परिधि प्लस 5 व्यास, परिधि वृत्ताकार ब्रोच की परिधि लिख देता हूँ, ये आप लिख लीजिएगा या मैं लिख देता हूँ, वृत्ताकार ब्रोच की परिधि प्लस वृत्ताकार ब्रोच के 5 व्यास। तो देखो यानी कि हमारा क्या कुल चांदी क्या है ये इतनी यूज हुई है, तो हमारा 110 और आपका क्या कहते हैं चांदी की लंबाई L से दर्शा देते हैं हम, इसे दर्शा देते हैं L से, तो L बराबर कितना हो गया आपका 110 प्लस 175, ठीक है। अब हम इसे जोड़ ले रहे हैं 110 प्लस 175 को, तो 5 का 5 7 और 1 8 और 285 बराबर कितनी आई है 285 mm तार क्या है इस ब्रोच को बनाने में यूज किया हुआ है। तो हमारा पहला पार्ट तो क्या कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया हो। अब हम सॉल्व करते हैं क्या इसका दूसरा पार्ट, तो दूसरे पार्ट को करने से पहले मुझे क्या है पहले पार्ट को क्या रफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपने क्या है यहाँ तक अभी नोट डाउन कर लिया हो, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा क्या कह रहा है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखो आप क्या देख रहे हो ये प्रत्येक आपका क्या है ब्रोच के कारण क्या एक त्रिज्यखंड बनना है, ठीक है। ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये क्या त्रिज्यखंड बनना है इस तरीके से, ये क्या बना त्रिज्यखंड, इस हमें क्या है इस त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल ब्रोच के प्रत्येक, तो एक त्रिज्यखंड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्यखंड है, तो हमें क्या प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आपको क्या पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, पहले तो हम r बराबर लिख लेते हैं, r बराबर हमें कितना दिया है 35/2 mm, ठीक है। अब आप जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आप देखो कॉन्सेप्ट समझिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल a बराबर होता है आप जानते हैं θ/360 डिग्री
और गुणा कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ये बात आप जानते हैं त्रिज्य खंड निकालने का क्या ये क्षेत्रफल होता है। तो देखो पाई तो हमें मिल जाएगी, आर भी हमारे पास, थीटा नहीं है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने त्रिज्य खंड बनना है। एक त्रिज्य खंड, दो त्रिज्य खंड, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 त्रिज्य खंड बनना है। आप जानते हैं वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर बनता है 360 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण। और हमारे क्या कितने त्रिज्य खंड बनना है, आपके कितने बनने हैं, 10। तो आपको प्रत्येक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 360 डिग्री में क्या है 10 का भाग कर देंगे। तो आपका कितना आ गया, यानी कि एक त्रिज्य खंड द्वारा बना कोण कितना है, तो ये 36 डिग्री है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का क्या है कोण बनता है, यानी इस केंद्र पर क्या है 360 डिग्री का क्या है एंगल बनेगा। तो देखो 10 ब्रूच है, तो 10 ब्रूच में प्रत्येक ब्रूच क्या है केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 36 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम थीटा बराबर लिख देंगे यहाँ पे। थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम, थीटा बराबर लिख देंगे क्या 360 बट्टा 10, 360 डिग्री बट्टा 10। इससे ये कट गया तो हमारा आ गया कितना 36 डिग्री आ गया है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम क्या सीधे सीधे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आ गया हमारा आंसर। थीटा की जगह 360 वो 36 बट्टा 360, ठीक है, गुणा पाई की वैल्यू 22 बट्टा 7 ही है, इसमें दी नहीं है कुछ। आर की जगह 35 बट्टा 2 गुणा 35 बट्टा 2। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो 6 आपका क्या कहते हैं 6 से का ये कितने बार चला गया आपका 36 धाए 10 बार चला गया। ठीक है, अभी हो गया कितना 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। इतनी बात आपको क्लियर। इस 2 से ये काट दिया 11, तो आपका कितना आ गया, जो जो बचा है अब हम उससे क्या गुणा कर ले रहे हैं। ऊपर क्या बचा 11 गुणा 7 गुणा नहीं, देखो एक साथ से एक साथ ये भी कट गया, नहीं चलो ये एक, हाँ तो एक काम करते हैं, चलो इस पर 7 को लिखते ही नहीं है हम। 11 गुणा आपका कितना हो गया 35 और बट्टा हो गया 4। अब हम 11 की 35 में गुणा कर ले रहे हैं, एक और ये आपका 35, तो 5 ये 5 3 5 3 8 3, हमारा कितना आ गया, ये बराबर आ गया हमारा क्या 3 8 5 आपका कितना 4 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्या कंप्लीट होता है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, तो आप इस क्वेश्चन को क्या है ध्यान से जरूर बना लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन 10 हमसे क्या कह रहा है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपने देखा होगा छतरी होती है हमारे पास, हाँ, तो छतरी में क्या है अलग अलग कलर के क्या तने लगे हुए होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपका जूस वाले जो आपका छतरी लगाते हैं उनकी वो छतरी होती है अलग अलग कलर की। तो आपसे क्या कहा है जिसमें क्या 8 टाने हैं, यानी 8 अलग अलग कलर के क्या टाने लगे हुए हैं जिसमें क्या जिससे क्या छतरी बनी हुई है। और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी जो छतरी है, छतरी को जब आप सीधा कर दोगे बिल्कुल सपाट मान लोगे तो वो क्या वृत्त के रूप की बन जाती है। जैसे ही छतरी है, छतरी को जब आपने सपाट किया तो वो इस तरीके के वृत्त के रूप की बन गई। ये क्या है, ये 8 क्या अलग अलग कलर के, जैसे ये एक अलग कलर का, ये 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 अलग का, ये अलग का, ये 8 में क्या अलग अलग कलर हुए हैं। ठीक है, रंग बिरंगी छतरी है। तो आपसे क्या कह रहा है, जिसकी क्या है ये क्या वृत्त के रूप की बन जाती है, सपाट हो जाती है। तो इसके 2 क्रमागत तनों के, जैसे इसका एक तना ये है, दूसरा तना ये है, यानी इन दोनों क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल, यानी हमें ये ज्ञात करना है। कुल मिला के आप कोई सा भी ले लो, हमसे क्या कहा कोई भी 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें कुल मिला के इसके एक तने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप क्या देख रहे हो, इसकी 2 क्रमागत तनों, एक तना और 2 तना, इन दोनों तनों के बीच का क्षेत्रफल, ये दोनों तने हो गए, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल यही तो हो गया जो मैंने रेड पेन से क्या हाईलाइट किया है। तो हमें ये ज्ञात करना है। तो आपने एक बात देखी होगी, ये जो छतरी का तना बनना है ये किसके रूप का बन गया, त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी दी आपको 45 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी आपकी 45 सेंटीमीटर। सबकी त्रिज्या क्या 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप क्या देख रहे हो, ये वृत्त में क्या है, किसका काम कर रहा है, ये क्या त्रिज्य खंड का काम कर रहा है। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका ये जो निकाला सपाट 2 तनों के बीच की दूरी का क्षेत्रफल, ये किसका काम कर रहा है, एक त्रिज्य खंड का काम कर रहा है। ठीक है, हमें क्या है इस त्रिज्य खंड का काम कर रहा है ये, तो हमें क्या है इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास थीटा भी होना चाहिए कि कितने डिग्री का कोण पे क्या है, ये केंद्र के साथ ये जो त्रिज्य खंड है कितने डिग्री का कोण बना रहा है।
तो वो हम अभी निकालते हैं, आपको पता है कैसे निकालेंगे। अब हम चलते हैं क्या, त्रिज्या आर, त्रिज्या आर बराबर आपकी कितनी दी है 45 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब आई बात थीटा की कि भाई हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये जो तना है, ये जो आपका त्रिज्य खंड है, ये केंद्र के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो आप ये बात जानते हैं कि केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है ये कोण, ये सारे कोण, ये पूरा केंद्र पर बनने वाला कोण होता है 360 डिग्री का। और कितने त्रिज्य खंड बनना है ऐसी तनों से, एक त्रिज्य खंड, 2 3 4 5 6 8 बनना है। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिज्य खंड का कोण निकालने के लिए क्या कर देंगे, 360 में क्या है 8 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या कोण आ जाएगा, हमारा आपको पता है वृत्त के केंद्र पर बनता 360 डिग्री का कोण, और 8 त्रिज्य खंड है। तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्र कोण कैसे निकलेगा, तो हम इस 360 डिग्री में क्या 8 को क्या 8 से भाग कर देंगे, तो हमारे एक त्रिज्य खंड द्वारा बना केंद्र पर बना कोण मिल जाएगा। तो आपको पता है 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 इधर गया 8 पंजे 40, तो कितने डिग्री आ गया 45 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री आ गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो 45, हाँ सही आया। अब हम क्या करते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे, दो क्रमागत तनों के बीच हो गया, बीच का क्षेत्रफल ए बराबर, दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ए बराबर आपका क्या होता है, आप जानते हैं क्या, थीटा अपॉन में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हमें क्या ये निकाल लेना है, बस आपको क्या फिगर डायग्राम समझ लेना है। बाकी क्वेश्चन तो इतने बेसिक है, अगर आपको फिगर डायग्राम समझ में आ गया तो चुटकियों में हो जाएंगे आंख बंद करके। तो ए बराबर आपका कितना है, थीटा है 45, थीटा कितना दिया आपका, थीटा दिया 45 डिग्री, 45 बट्टा 360 और गुणा पाई की वैल्यू दी है 22/7। ठीक है, गुणा आर दिया 45 गुणा 45 की कैलकुलेशन बड़ी लंबी चौड़ी जाएगी भाई। 45 8 कितना हो गया 360। ठीक है, अब आपको क्या कर दो, उसको 4 से भाग कर दो, ये 11 हो गया। अब आपका क्या बच रहा है, क्षेत्रफल के रूप में ए बराबर बचा 11 गुणा 45 बट्टा कितना आपका 7 चौक 28। तो देखो आप इसको ऊपर गुणा करके ऐसे छोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम 45 गुणा 45 कर लें पहले। ठीक है, वैसे तो 20-25 होता है, लेकिन मैं आपको करके दिखा दो। 5 25 25 का 5 हासिल लगा दो, 5 चौक 20 20 और 2 22। ठीक है, और 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा दो, 4 चौक 16 16 16 और 2 हो गया 18। ठीक है, ये 5 2 और आपका कितना हो गया 8 और 2 10 हो गया 0 और ये हो गया आपका 2, तो 20 25 आ गया। आपका आ गया कितना 20 25 गुणा आप किस तरह से करना है, 11 से करना है। तो 5 2 0 5 5 2 0 2। ठीक है, 5 2 और 5 7 और 2 और 2 और ये 2, तो 3 बार 2 1 2 3 7 5 बट्टा कितना हो गया आपका 28 और आपका कितना सेंटीमीटर में दिया था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस तने का क्षेत्रफल क्या है आपका, दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल क्या है, इतना आया है आपका 22,275 बट्टा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो इस तरीके से आपका क्या क्वेश्चन 10 भी क्या कंप्लीट होता है। तो देखो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो। तो देखो हम इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो कि हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो गया है और उसमें क्या हम जो 2 एग्जाम्पल है उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने पार्ट 2 में।